जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और जो लोग पहले एग्ज़ाम दिए पहले शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, बहुत लोग थे जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे। बहुत लोग मैसेज किए कि सर आपका जो हिंदी का पढ़ाया हुआ था और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे जो सेम टू सेम छपे थे और कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से आ सकता है। जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट चलाया था हिंदी में, लगभग सभी क्वेश्चन उससे छपे हैं। जैसे आपका खाली स्थान से हो गया या पर्यायवाची हो गया या विलोम हो गया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम अशुद्धि शुद्धि का कराए थे। जो त्रुटि आपको बताया था कि इसमें से आपको ढूंढना है कौन सा वर्ड, कौन से शब्द में आपका त्रुटि है। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया है। शुद्धि अशुद्धि का लगभग आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम आपको सारे सब्जेक्ट के, हिंदी का हुआ या मैथ का हुआ या जीके का हुआ या रीजनिंग का, आपको सभी सब्जेक्ट के अभी हम आपको बताने वाले कि कैसे क्वेश्चन छपे हैं और कैसे अब आपको जिनका आगे एग्जाम है उनको क्या पढ़ना है। और जो लोग प्रैक्टिस लिए उनके लिए बहुत ही फायदा हो रहा है। ठीक है, हम आपको आगे वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसी बेसिस पे कराएंगे आपको कि हाँ ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ रहा है तो आगे आपका इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपका हिंदी का हुआ, हिंदी का मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि इस टॉपिक से आपका पूछा जा रहा है। मैथ का कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था और रीजनिंग का भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और जीके का भी आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी का बता दूँ किस किस टॉपिक से पूछा गया है। और जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे, अगर आप सारा जो भी आपको प्रैक्टिस कराया गया है, अगर आप सारा प्रैक्टिस किए होंगे तो आप ये हिंदी का आपका एक भी गलत नहीं होगा। आराम से आप सारे के 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर ले रहे होंगे। ठीक है, बताइएगा सभी लोग। देखिए आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपका हिंदी से 20 क्वेश्चन आपका आता है। वाक्य शुद्धि से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्य शुद्धि से आपका 3 से 4 क्वेश्चन। वाक्य शुद्धि का आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था कि किस वाक्य में आपका त्रुटि है। ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ये ऐसा आपका शुद्धि का बताया गया कि नहीं। हमने आपको प्रैक्टिस सेट में जब हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको कराया था तो सबसे पहले आपको बताया था कि एसएससी जीडी में आपके शुद्धि अशुद्धि का ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा बेसिक्स में ज्यादा नहीं जाता कि आपका व्याकरण संबंधी पूछता है कि अलंकार आपसे पूछ लिया, रस पूछ लिया, ये सब नहीं पूछता है। जैसे आपको बता दूं मैं आपको, देखिए इसमें क्या पूछा गया था हिंदी में आपका वाक्य शुद्धि से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वाक्य शुद्धि से, उसके बाद आपका खाली स्थान से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। हम जब भी आप कोई भी आप प्रैक्टिस सेट खोल के देख लीजिएगा, जो भी हमें प्रैक्टिस सेट कराया, सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चन लिया है हिंदी का, सबसे पहले हमने खाली स्थान भरने वाले का ही लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा हमेशा क्वेश्चन छपता है और आगे की 20 शिफ्ट में आपके खाली स्थान से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको जरूर ध्यान से पढ़िए और ये मत सोचिए कि खाली स्थान वाला आपका आराम से हो जाएगा। आप अभी क्वेश्चन जब आपको दिया जाता है तो आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और जो भी प्रैक्टिस आपको आगे कराया जाए सारा प्रैक्टिस लीजिए, जिनका भी आगे एग्जाम हो। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। ठीक, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रयास करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल पाए टेलीग्राम पे। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए आपके एग्जाम से संबंधित, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप वहां पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। या आप जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, अगर आप क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, ठीक है, आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं तो भेज दीजिएगा। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं हिंदी का और कौन क्वेश्चन आपका पूछा गया था। खाली स्थान से आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आते हैं विलोम पे। विलोम का आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था और विलोम का हम एक लड़के ने मैसेज किया था कि विलोम का आपका जो आपको प्रैक्टिस सेट में कराया गया था सेम टू सेम वही विलोम शब्द आपका पूछ लिया गया। ठीक है, और देखिए और आपका पर्यायवाची से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यायवाची से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है और इजी पूछा गया है। ये नहीं कि देखिए आप तीनों शिफ्ट को अगर मिला के देखें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, लगभग मतलब 20 क्वेश्चन अगर है किसी भी सब्जेक्ट के, लगभग आपका 15 से 16 17 इतना सबका औसत बना है। और हिंदी का आपका 20 के 20 कर सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस किए होंगे। और रीजनिंग का भी, हिंदी और रीजनिंग की गारंटी मैं लेता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस किए होंगे तब। ठीक है, देखेंगे
और देखिए क्या पूछा गया था आपका गद्यांश से। गद्यांश से आपका 5, पहले आपका कितने क्वेश्चन आते थे? गद्यांश से पहले आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब की बार आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है। गद्यांश से पहले आपका 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब की बार आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। गद्यांश से आपका 5 क्वेश्चन पूछा गया है गद्यांश से। तो गद्यांश आप लोग जरूर एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। गद्यांश में ऐसा रहता है कि उसमें आपका थोड़ा टाइम टेकन रहता है, जो लोग पूरा नहीं पढ़ते वो लोग उसी में आंसर खोजते रह जाते हैं और लास्ट में कुछ दूसरा ऑप्शन ही लगा के गड़बड़ी कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गद्यांश आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 बार, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिए। और देखिए और क्या पूछा गया था, मुहावरा आपका। मुहावरा आपका 2 क्वेश्चन आपके मुहावरे से आए थे, 2 क्वेश्चन आपके मुहावरे से आए थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका समझ लीजिए पूछा गया है। व्याकरण से आपका कोई क्वेश्चन समझ लीजिए पूछा ही नहीं गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसएससी जीडी में व्याकरण से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याकरण से सिर्फ नाम मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो वो भी नहीं। शुद्धि अशुद्धि का आपका 3-4 क्वेश्चन यही हो गया। फिर उसके बाद आपका खाली स्थान से 2 से 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका विलोम शब्द 2, उसके बाद आपका पर्यायवाची 2, गद्यांश का 5 क्वेश्चन, मुहावरे का 2 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे आपका पूछा गया था। तो अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। देखिए अब हम आपको रीजनिंग का कुछ बता दें, कुछ आपको रीजनिंग के टॉपिक बता दें कि रीजनिंग का किस तरीके से पूछा जा रहा था, ठीक है। रीजनिंग का मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब आपको मैं रीजनिंग का बता दे रहा हूँ। पहले रीजनिंग का बताया जाए कि आपको जीके जीएस का बता दिया जाए। रीजनिंग का देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग का देखिए आपका वर्बल और नॉन वर्बल होता है, आपका वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है, सबको पता है ये चीज़ तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। नॉन वर्बल में आपका जो फिगर से रिलेटेड रहता है उसको हम नॉन वर्बल बोलते हैं और जो फिगर से रिलेटेड नहीं रहता है उसको वर्बल बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल से आपका सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब फिगर से रिलेटेड आपका सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। और जो आपका वर्बल था, ठीक है, और जो वर्बल रीजनिंग होता है उसमें आपका 16 क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग हुआ या मिसिंग नंबर हुआ, इस प्रकार के आपके वर्बल में आते हैं। और जो फिगर से संबंधित आपका रहता है वो नॉन वर्बल रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग के इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आपको इसीलिए कराया जा रहा था, कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप प्रैक्टिस सेट किए होंगे, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बचा नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपका लिए होंगे। देखिए क्या कोडिंग डिकोडिंग में देखिए क्या 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 पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग में आपका 2 तो इजी थे, 2 क्वेश्चन आपका इजी था, एक थोड़ा सा मॉडरेट था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपका थोड़ा प्लस किया गया था, एक में आपका 2-3 प्लस, ऐसे 3-4 प्लस ऐसे किया गया था। और जो मॉडरेट वाला था उसमें देखिए कुछ के आपके विलोम किया गया था और कुछ प्लस कर दिया गया था। इस तरीके से आपका मॉडरेट किया गया था वो क्वेश्चन। बल्कि 2 क्वेश्चन आपके इजी थे। हमने आपको बहुत बार ऑपोजिट वाला भी कराया और प्लस वाला भी कराया। आपको बताया था उस टाइम कि अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आ जाए, डायरेक्ट देख के अगर कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो आप क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए। बताया गया था कि नहीं, इजोटी फॉर्म से। ई आपका 5 पे, जे आपका 10 पे, ओ आपका 15 पे, टी आपका 20 पे, वाई आपका 25 पे, इसी तरीके से बताया गया था ना। तो कोडिंग डिकोडिंग से इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते थे। हमने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, अक्षर को डिनोट कर लीजिए किस स्थान पे आता है और फटाफट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो लोग अक्षर को डिनोट करके किए होंगे, आपका 3 के तीनों क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। और आगे भी मैं आपको यही कहता हूं, अगर आगे आपके एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप लोग जो भी आपके कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो डायरेक्ट देख के समझ में, ठीक है, तो आप क्या करिए, अक्षर को डिनोट करिए किस स्थान पे आता है। स्थान डिनोट करेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है, कि ऑपोजिट लेटर दिया गया है, ठीक है, कि आपका जोड़ा बना के दे दिया गया है। तो आप अक्षर को नोट करेंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक। और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और आपका नंबर सीरीज से भी पूछा गया था और सिलोजिज्म से आपका पूछा गया था, मतलब कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, सभी लोग कर सकते थे, ठीक है। कथन और निष्कर्ष से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। और देखेंगे और किससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आपका नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज तो हमने आपको बेसिक से, और कोडिंग डिकोडिंग भी आपको बेसिक से बताया गया था और नंबर सीरीज भी आपको बेसिक से बताया गया था। सभी लोग बताएंगे, सॉरी, नंबर सीरीज से भी आपको बेसिक से बताया गया था और कोडिंग डिकोडिंग से भी। जो लोग बेसिक से क्लास ले रहे थे
उनका तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको बताया गया था, आपको हम एक प्लेलिस्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताए थे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। आप देखेंगे अभी भी वो प्लेलिस्ट पड़ा है आपके यूट्यूब पे, आपके चैनल पे। आप उसमें जाइएगा, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं हम उसमें जाइएगा, देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे भी मैं आपको यही कहूँगा, जो लोग नहीं देखे, मान लीजिए आप कोडिंग डिकोडिंग का नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं आ रहा, तो आगे भी आपको मैं यही कहूँगा कोडिंग डिकोडिंग का जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। 2 से 3 क्लास है, लगभग आपका आधे घंटे का क्लास है। 2 गुना स्पीड करके देखिएगा, 45 मिनट पे आपका पूरा हो जाएगा। 2 गुना स्पीड में अगर आप कर, कोडिंग का उसमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चन छप जाएंगे, एक भी क्वेश्चन उसमें से आपका बचेगा नहीं। कोडिंग का 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 3 के तीनों क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे उसमें। और मिसिंग नंबर का मैं आपको बता दूं, मिसिंग नंबर का भी हमने आपको बेसिक से बताया था। मिसिंग आप जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में खुद जाइए और देखिए अभी कि आपको बताया गया था कि नहीं। मिसिंग नंबर का भी जो हमने सारा आपको जो भी रूल लग सकता है इसमें, सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिए थे। आप आराम से कर लिए होंगे, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो आराम से किए होंगे, और जो लोग नहीं दिए हैं मैं आपसे यही कहूँगा कि जाके, अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। 1 या 2 वीडियो देख लेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। मिसिंग नंबर और कोडिंग का आपका भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और वही मेन होता है लगभग। और सब तो सभी लोग कर लेते हैं, जैसे वेन डायग्राम का सभी लोग कर लेते हैं, कथन निष्कर्ष का सभी लोग करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? कोडिंग में आती है, मिसिंग नंबर में आता है। सब लोग जान नहीं पाते कि इसमें किया क्या जा रहा है, प्लस किया जा रहा है कि माइनस किया जा रहा है। ऐसा ही होता है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा आपको चैप्टर कठिन लगता है, बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आगे किसका पूछा, आपका अल्फाबेट से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपका अल्फाबेट से एक क्वेश्चन पूछा था, और आपका रिपीटेड सीरीज से आपको पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मतलब कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। मतलब जैसे आपका मान लीजिए दे दिया गया, आपका मान लीजिए JKL PQR ऐसे दे दिया गया, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा अक्षर पहले आता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक। आगे आपको बता दूं, आगे देखिए कौन सा, आगे क्या पूछा गया था आपका, आगे मैं बता दूं आपको। और देखिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको बहुत बार कराया गया था, जो मतलब आमने सामने बैठते हैं, जो आमने सामने बैठते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का भी हमने आपको क्वेश्चन कराया था। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन छपा है। कैसे मैं बता रहा हूँ कि जो आपको पहले चैप्टर, जो आपको पहले बताया गया था, जो मतलब पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले 2022 वाले में, वही क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के आपकी बार 2023 में, ये 2024 में पूछ लिया है वही क्वेश्चन। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन वही पूछा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला है, सेम टू सेम आपका उसी तरीके से पूछ रहा है। और सिटिंग अरेंजमेंट का भी हमने आपको बेसिक से बताया था, आप आराम से लगा लिए होंगे क्वेश्चन, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं। और जो लोग नहीं दिए हैं, मैं आपसे यही बार बार कहूँगा, जाके एक बार जरूर देख लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट का हमने लगभग आपको 25 से 30 मिनट में आपको पूरा बता दिया किस तरीके से आप करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और लगभग लोगों का गलत हो भी जाता है कि कहाँ इसको बैठाएं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो सिटिंग अरेंजमेंट का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। 30 मिनट का वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया आपका, आगे आपका डिक्शनरी से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा वर्ड आपका पहले आता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अभी हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अभी आपको बता रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, किस चैप्टर से। आप लोग चैप्टर ध्यान में रखिए और देखिए इसमें से कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है थोड़ा। कैलेंडर से देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हमने आपको पहले भी बताया था ना, जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा था तो आपको बताया था कि नहीं कि कैलेंडर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्लॉक से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जा रहा है। ये सब हमने आपको बताया था कि क्लॉक से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो बहुत ईजी रहेगा, जो हमने प्रैक्टिस सेट में करा दिया था आपको। और आपको कैलेंडर से भी बताया था कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक। और अगर पूछा गया तो इजी रहेगा, वो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करा दिया था। लेकिन कैलेंडर और क्लॉक से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। सभी लोग जानेंगे, अब आपको पता चल गया। और सभी लोग नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बता दूंगा किस किस टॉपिक से आपका अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए और क्या पूछ रहा है, अब हम आपको क्या, आपको जीके जीएस का कुछ क्वेश्चन ही बता दे क्या कि किस तरीके से पूछ रहा है, आपका टॉपिक बता दे और कुछ क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं। टॉपिक के साथ आपको कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आपको हम जीके जीएस का बता दे रहे हैं। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए आप लोग, ठीक।
ठीक, डेली क्लास ले रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एसएससी जीडी का, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए आगे, देखिए क्या दिया आपका आगे देखिए आपका ये जो जीके जीएस से किस टॉपिक पे आपको पूछे गए थे क्वेश्चन, ये इसका है। ठीक है, जीके जीएस का देखिए किससे पूछा गया था आपका, देखिए आपका भारत देश, ये सीमा से पूछा गया था। ठीक है, कि किस जलीय सीमा कितने से लगती है और स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है। ठीक है, आपका सीमा से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सीमा किससे किससे लगती है। तो जलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, आपका सभी लोग बताएंगे। जलीय सीमा आपका किन देशों के साथ लगती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जलीय सीमा सभी लोग बताएंगे, जलीय सीमा आपका किन देशों के साथ लगता है, बताएंगे सभी लोग। जलीय सीमा किन देशों के साथ लगता है, ये नहीं बता पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए कितने देशों के साथ लगता है। और क्वेश्चन आपका यही पूछा था कि कितने देशों के साथ लगता है जलीय सीमा, बताएंगे आप लोग कितने देशों के साथ आपका जलीय सीमा लगता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। कितने देशों के साथ, 2 देशों के साथ, 2 देशों के साथ आपका जलीय सीमा लगता है, 2 देशों के साथ आपका जलीय सीमा लगता है। और क्या पूछा था आपका स्थलीय सीमा पूछा था, आपका स्थलीय सीमा कितने लोगों के साथ लगता है आपका। और क्या पूछा था आपका स्थलीय सीमा या भूमि सीमा आप कह सकते हैं, भूमि सीमा आपका कितने देशों के साथ लगता है, 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ आपका स्थलीय सीमा लगता है और 2 देशों के साथ आपका जलीय सीमा लगता है। ठीक है, आपका सीमा से क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़े सीमा से रिलेटेड तो उसको जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए किससे टॉपिक आपका पूछ रहा है, आपका जनगणना से भी क्वेश्चन, आपका जनगणना से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जनगणना से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे। आपको जनगणना तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे ना, कि जनगणना से तो हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और जनगणना से देखिए पूछा भी गया है तो इजी पूछा गया है। और जनगणना कौन सा वाला, 2011 वाला, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना हुआ नहीं, होने वाला था 2021-22 में शायद, तो कोरोना भाई साहब आ गए थे। हाँ, तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक साक्षरता दर, क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य आपका कौन सा था, यही क्वेश्चन आपका पूछा था। आप लोग कमेंट करके बताइए किसको किसको पता है, इतना तो सबको जरूर पता होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे सभी लोग। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। कौन सा है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, आपका केरल है। इतना तो सबको पता ही होगा ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है आपका। ठीक, और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका पूछा गया था वाद्य यंत्र से। वाद्य यंत्र से आपका एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल आपका वाद्य यंत्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा गया था, क्या पूछा गया था, बुंदू खान के बारे में। किसके बारे में, आपका बुंदू खान, बुंदू खान, ये आपके बुंदू खान के बारे में पूछा गया था कि बुंदू खान आपके किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, बुंदू खान आपके किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, बताएंगे सभी लोग। जिनको भी पता होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बुंदू खान किससे रिलेटेड है, बुंदू खान आपके किससे रिलेटेड है, बताएंगे सभी लोग। बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सारंगी से। किससे रिलेटेड है आपका, सारंगी से है। ठीक है, इनका संबंध किससे, इनका संबंध आपका सारंगी से। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सारंगी से इनका रिलेटेड है। ठीक है, और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अभी हम और क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आपको देखिए अब अगली क्लास जो आपका आएगी, अगली क्लास जो आपकी आएगी तो उसमें हम आपको जिस पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब हम आपको सारे शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। अब आपको बताएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं कि आगे उसी तरीके से किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, उसी पे बेसिस पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे क्वेश्चन हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि यही क्वेश्चन आपको छपेगा अगले वाले शिफ्ट में। ठीक है, और देखिए क्या पूछा था आपका, और देखिए आपका पूछा था पंचवर्षीय योजना से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था, पंचवर्षीय योजना से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, बताएंगे सभी लोग। जिनको पता होगा कमेंट करके बताएंगे कि आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, बताइएगा आप लोग। आईआईटी की स्थापना आपकी किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी,
पहले पंचवर्षीय योजना में, पहले पंचवर्षीय योजना के लास्ट में आपका आईआईटी की स्थापना की गई थी। यही आपका क्वेश्चन पूछा था, पंचवर्षीय से रिलेटेड यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि आईआईटी की स्थापना, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो आईआईटी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में आपका किया गया था, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आपका पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और देखिए किससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आगे देखिए गांधी, हिस्ट्री से आपका गांधी इरविन समझौता पूछा था। ये तो इजी था, जो लोग हिस्ट्री एक बार भी पढ़े होंगे उनको तो अब तक याद हो गया होगा। गांधी इरविन समझौता कब किया गया था बताइए? गांधी इरविन समझौता कमेंट करके बताइए आप लोग कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है बताएंगे सभी लोग? मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? क्या पूछा गया था? मैसूर दशहरा बताएंगे सभी लोग, क्या पूछा गया था आपका? मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? मैसूर दशहरा, मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है बताएंगे सभी लोग? मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है बताएंगे? मैसूर दशहरा आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मैसूर दशहरा आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए आपका देखिए फेस्टिवल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो लड़का बता नहीं पाया था किस फेस्टिवल का पूछा गया था, लेकिन फेस्टिवल से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इतना ध्यान रखिएगा। तो फेस्टिवल आप लोग जरूर एक बार देख के जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए और क्या पूछा गया था आपका, और देखिए क्या पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं, और आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। और देखिए और पूछा था आपका राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी बताएंगे सभी लोग? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी? जो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है ना, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने की थी? गोवा ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसने किया था? गोवा ने किया था। जो कौन सा था आपका? 31वां था शायद ना, कौन सा था? 37वां था आपका, 37वां राष्ट्रीय खेल आपका हुआ था। 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था? गोवा में होता। और आप लोग कमेंट करके बताइए 38वां कहाँ होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि 38वां कहाँ होगा आपका? 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी गोवा ने किया था। और 38वां किसने किया था बताइए आप लोग? 38वां किसने किया था? 38वां कौन करेगा? सॉरी 38वां कौन करेगा ना, यही अभी आपका 37वां ही कंप्लीट हुआ ना। 37वां किसने किया था? 37वां आपका गोवा ने किया था। 38वां कौन करेगा? 38वां आपका उत्तराखंड करेगा। 38वां आपका उत्तराखंड करेगा, ठीक है। आगे देखिए और क्या पूछा गया था आपका? पूछा गया था लिएंडर पेस का संबंध, लिएंडर पेस का संबंध, यही पूछा गया था। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? आपका खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है बताइए आप लोग? लिएंडर पेस का संबंध किससे? लिएंडर पेस का संबंध आपका बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से। लिएंडर पेस का संबंध आपका बैडमिंटन से, ठीक है। और देखिए क्या पूछा गया था आपका पूछा गया था गौतम बुद्ध से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया। गौतम बुद्ध से आपका पूछा, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है? आप लोग बताइए गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है? आप लोग बताएंगे गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से है? बताइए आप लोग, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से? शाक्य। किस गणराज्य से? शाक्य गणराज्य से, ठीक है। क्या आंसर हो जाता है गौतम बुद्ध वाला आपका? शाक्य गणराज्य, ठीक है। और देखिए और क्या पूछा गया था आपका? और देखिए क्या पूछा गया था आपका? अब हम आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन करा दे क्या बताएंगे आप सभी लोग? आपको देखिए कुछ तो रियलाइज हो गया होगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम आपको कुछ मैथ के क्वेश्चन बता दे रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से करके बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको करके बता दे रहे हैं कि किस तरीके से आपका पूछा जा रहा था, ठीक है, किस तरीके से आपका पूछा जा रहा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपको मैथ का कुछ क्वेश्चन आपको हम करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन बताना ठीक नहीं है।
अभी देखिए हम आपको अगले वीडियो में आपको क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन वो कराएंगे, ठीक है, कि आगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी बेसिस पे देखिए आपको सभी शिफ्ट का एनालिसिस हमने किया है और क्वेश्चन बना दिया है, अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और डेली आपको ये सुबह 11 बजे कराया जाता है। कितने बजे? सुबह 11 बजे आपको डेली कराया जाता है, ठीक है। तो सुबह 11 बजे आप लोग डेली ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बता दूं कैसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैथ का। देखिए मैथ का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए ये आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपका हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज से और एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। क्या पूछा गया था? देखिए P इक्वल टू आपका दिया, मतलब मूलधन इक्वल टू आपका 3000 दिया था। कितना दिया था? मूलधन इक्वल टू आपका 3000 दिया था। और R इक्वल टू आपका कितना दिया था? 10% दिया था। R इक्वल टू आपका 10% दिया था। और आपका टाइम आपका कितना दिया था? 2 वर्ष। टाइम आपका कितना दिया था? 2 वर्ष दिया था। टाइम आपका 2 वर्ष दिया था। और इसमें देखिए SI पूछा था, साधारण ब्याज पूछा था। क्या पूछा था आपका? साधारण ब्याज, SI साधारण ब्याज पूछा था। साधारण ब्याज आप कैसे निकालेंगे? साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है आपका? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्या होता है साधारण ब्याज इक्वल टू आपका? क्या होता है? मूलधन मतलब P से नोट करते हैं, मूलधन गुणे दर को आप R से नोट करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय, कि समय किससे? T से। PRT/100 होता है। क्या होता है? PRT/100। और साधारण ब्याज आपका पूछा था, साधारण ब्याज इक्वल टू यही होता है। तो P देखिए कितना दिया आपका? 3000 दिया है। P आपका कितना दिया? 3000 दिया। और R देखिए कितना दिया? 10% दिया, बटे 10 मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। T देखिए कितना है? 2 वर्ष है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। बटे में 100 है तो बटे में आप क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, ठीक है। अब यही काट दीजिए, 0 0 और 0 0। ये कितना हो गया आपका? 300 दूना 600। कितना हो गया आपका? 300 दूना 600। ये होगा ना 300 दूना 600, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। तो साधारण ब्याज आपका क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम SI से बिंदु नोट करते हैं, SI, ठीक है। SI इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 600। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, 10 दूना 20, 3000 का 20% आपका 600, डायरेक्ट भी कर सकते थे। लेकिन सूत्र आपका ये होता है PRT/100। मूलधन ये होता है दर समय बटे 100। अब ये तो आपको बेसिक से बता नहीं रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बेसिक से भी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी आपका SSC GD का एग्जाम हो जाए, उसके बाद आपको सभी चैप्टर, रीजनिंग का हुआ, चाहे मैथ का हुआ, चाहे GK GS का हुआ, चाहे हिंदी का हुआ, आपको सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको कराने वाला हूँ। उसके वो पढ़ने के बाद आप बस 4 से 5 महीने, 3 से 4 महीने से जुड़कर आप हमसे तैयारी कर लीजिए, ठीक है। 3 से 4 महीने बस आप सभी सब्जेक्ट आपको कराया जाएगा, चाहे हिंदी का हुआ, चाहे GK GS का हुआ, चाहे रीजनिंग का हुआ, चाहे मैथ का हुआ, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया जाएगा। अगर आप 3 से 4 महीने उसको पढ़ लिए तो आपके सामने कोई भी एग्जाम आ जाए, स्टेट लेवल का चाहे SSC GD का, ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम हो जाए जिसमें मैथ पूछा जाता है या रीजनिंग या हिंदी या GK GS, आपका कोई भी एग्जाम आ जाए उसमें आप उच्चतम स्कोर करेंगे अगर आप 3 से 4 महीने क्लास ले रहे हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ SSC GD एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। अभी आपको एनालिसिस में कराऊंगा SSC GD वालों का, ठीक। ये आपको समझ में आ गया ना आपको कि यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम पूछा गया था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करते हैं, इसी तरीके से आपका 600 राइट आंसर हो जाता, ठीक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपको PDF के रूप में मिलने वाले हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें तब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, या आप टेलीग्राम पे जाएंगे सरकारी जंग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आपका अनुपात से, देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका अनुपात से पूछा गया था, P अनुपात Q, P अनुपात Q अनुपात R, यही आपका पूछा गया था। P अनुपात Q अनुपात R, देखिए ये क्या दिया आपका 9 दिया है, 9 अनुपात 10 दिया है, और अनुपात आपका कितना दिया है 11 दिया है, 9 अनुपात 10 अनुपात 11 दिया है, ठीक। और देखिए इस तरीके से आपका दिया, तो आपका पूछा है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R, Q प्लस का R, और देखिए क्या पूछा गया था, और अनुपात R प्लस का P। अगर आपको इसी तरीके से अगर आप सेम टू सेम पूछा रहेगा और कोई संख्या या इन सभी का जोड़ या कुछ और नहीं दिया रहेगा, अगर सिर्फ आपको इतना दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट अनुपात को जोड़ देते हैं,
तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अनुपात को आपको जोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपका कुछ दिया रहता कि कुल संख्याएं इतनी हैं तो आपका कुछ अलग होता, लेकिन और कुछ नहीं दिया था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी अनुपात आपका दिया गया उसी अनुपात को आपको जोड़ देना है, ठीक है। जो भी अनुपात आपका दिया गया उसी अनुपात को जोड़ देना है। देखिए क्या दिया आपका 9 10, देखिए पी और क्यू पूछा, पी प्लस क्यू, 9 प्लस का 10 करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 9 प्लस का 10 अनुपात है, 9 प्लस का 10 अनुपात है, क्यू प्लस का 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 अनुपात है, आर प्लस का पी दिया, आर प्लस का पी 11 प्लस का 19, 11 प्लस का आर प्लस का पी 9, सॉरी 19 बोल रहा हूँ, ठीक है। 10 और 9 कितना हो गया आपका, 19 हो गया। 10 और 9 19, और 10 और 11 आपका कितना हो जाएगा, 21, और 11 9 20। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा P प्लस Q प्लस R का 19 अनुपात 21 अनुपात 20। यही आपका आंसर में भी दिया था, ठीक है। बहुत लोग इसको करके आए, इजी क्वेश्चन था, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गए कि कैसे हम प्लस करके करेंगे, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट करना था, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपको डायरेक्ट करना था, ठीक है। कि जो भी अनुपात आपका दिया गया, अनुपात को सभी अनुपात को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। और आगे भी हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन कराने वाले हैं, सभी शिफ्ट को हम देख के एनालिसिस बिल्कुल अच्छे तरीके से किए, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन बनाया गया है। आगे हम आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में लेके आएंगे, ठीक है। अगला हम आपको मॉक टेस्ट के रूप में कराएंगे, और जो भी शिफ्ट के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बेसिस पे कि आगे आपका इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए और देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका, और देखिए आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और आपको बता दें हम, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए और देखिए आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और देखिए आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, ठीक है। जो आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, जो आपका सेकेंड शिफ्ट में देखिए पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई राशि 8.5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 8.5 वर्ष में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 8.5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 8.5 वर्ष में आपका कितना हो जाता है, 8.5 वर्ष में आपका 3 गुना हो जाता है, 8.5 वर्ष में आपका 3 गुना हो जाता है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 8.5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो आपको क्या करना है, दर बताना है, और ये साधारण ब्याज था, आपको दर बताना है, ठीक है। और ये केस में था, ये साधारण ब्याज में था, किसमें था आपका, साधारण ब्याज में था, ठीक है। तो साधारण ब्याज का अभी हमने आपको सूत्र बताया, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। क्या अभी हमने आपको सूत्र क्या बताया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, यही आपको बताया ना, मतलब P/100, यही आपको सूत्र बताया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 8.5 वर्ष दिया वही कर दिए उसी प्रकार, ठीक। ये आपका देखिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन देखिए आपका मूलधन दिया नहीं है तो मूलधन हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। गुणे दर आपका पूछा ही है तो दर आपका R हो जाएगा, ठीक। गुणे देखिए क्या दिया आपका समय 8.5 वर्ष दिया है, क्या दिया 8 × 16 = 17, 17 बटे क्या हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17/2। और क्या कर रहा है, 8.5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ठीक है। 8.5 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, देखिए 8.5 वर्ष में, ये देखिए कहीं आपका कुछ मिस्टेक दिया है, यहाँ पे आपका साधारण ब्याज या मूलधन या आपको कुछ दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मूलधन आपका दिया रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं मानेंगे, 1 तब मानते हैं जब थोड़ा अलग आपका क्वेश्चन आता है। इसमें आपको मूलधन के रूप में कुछ दिया था, ठीक है, लड़के ने बताया था, याद नहीं है, ठीक है। मूलधन आपको कुछ दिया था तो आप यहाँ पे मूलधन रखते हैं, उसके बाद ये आपका वर्ष हो जाता, बटे में क्या कर देते आप 100 कर देते, क्या कर देते आपका 100 कर देते, मूलधन आपका दिया रहता, चक्रवृद्धि ब्याज आप उसी प्रकार निकाल लेते, उसके बाद आपका आर पता चल जाता, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार इसी सूत्र पे करना था, ये आपका इसी सूत्र पे करना था, ठीक है। सभी डाटा आपको बता नहीं पाया वो, ठीक। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन इससे भी पूछा गया था, ठीक है। देखिए आपको मिला जुला के बता दूं कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट का मतलब अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली क्वेश्चन लगा रहे होंगे, डेली पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो आप कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 17-18 आपका औसत हो रहा है सभी लोगों का, जो पढ़ने वाले लोग हैं 17-18। और नॉर्मल में देखें, नॉर्मल वाले लोगों का तो 15-16 हो रहा है, नॉर्मल वाले लोगों का 15-16 क्वेश्चन आराम से कर ले रहे हैं, और जो अच्छे से पढ़े वो उनका 17-18 तो आराम से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक। और हिंदी और रीजनिंग का हमने आपको पढ़ाया था, हिंदी और रीजनिंग का बिल्कुल सेम टू सेम आपका उसी तरीके से बज रहा है क्वेश्चन, जो आपको बताया गया था उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदी का, ठीक है। तो आप
प्रयास करिए जो भी टॉपिक हमने आपको अभी बताया है, चाहे हिंदी का हुआ, चाहे रीजनिंग का हुआ, चाहे जीके जीएस का, चाहे मैथ का, उस टॉपिक को आपको जरूर ध्यान दीजिए, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, दोबारा रिवीजन कर लीजिए। आगे हम वो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के रूप में लेके आने वाले हैं जो आपके आगे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। इसी बेसिस पे जो भी आपके शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट के बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं आगे, ठीक है। तो प्रयास करिएगा कि अगला वीडियो आप लोग देख पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 11 बजे आपको क्लास चलता है, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां से भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ हम बता दिए हैं। आगे आपको जो क्लास कराया जाएगा, आपको आगे छपने वाले प्रश्न कराए जाएंगे इसी बेसिस पे जो सभी शिफ्ट में छपे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए आप लोग। कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक। और आपको बता दूं यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया है, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि यूपी पुलिस का आपका पेपर लीक हो गया। लेकिन एसएससी जीडी का तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि एसएससी जीडी का पेपर लीक हो जाए, ठीक। ऑनलाइन में यही रहता है, आपका बहुत ही कम चांस रहता है, लेकिन यूपी में तो आपका उसका भी हो जा रहा है। यूपीएसआई का पेपर एक बार ऑनलाइन हुआ था, उसका भी लीक हो गया था, ठीक है। तो आप लोग यूपी पे जो लोग तैयारी कर रहे थे, आप देखिए अब आपके पास अच्छा मौका है एसएससी जीडी का। देखिए वो स्टेट एग्जाम है, लीक होगा वो। और आप शायद अगर देखिए टीम गठित कर दिया गया, टीम गठित कर दिया गया, आप देखिए टीम जैसा बोले कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और लगभग सभी के पास सबूत है, तो अब एग्जाम अगर दोबारा कराया जाएगा तो शायद अब वो देखो जून जुलाई में फिर कराया जाएगा, क्योंकि आगे चुनाव है तो एग्जाम तो होगा नहीं इस टाइम, ठीक। तो उनका जून जुलाई में होगा अब एग्जाम। जो लोग भी यूपी पीपी वाले हैं जल्दी कमेटी द्वारा कहा जाएगा, लेकिन अभी एकदम श्योर मत रहिए कि कर दिया जाए, ठीक है, जब तक उनको ठोस पुख्ता सबूत ना मिल जाए। अभी आप एसएससी जीडी पे ध्यान दे लीजिए, आपका एग्जाम है, एसएससी जीडी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बाद में हम यूपी पुलिस का भी बाद का एग्जाम है तो बाद में उसको देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।